नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। और खबरों की शुरुआत कटिहार से करेंगे। आमतौर पर किसी भी जनता दरबार में लोग अपनी फरियाद लेकर आते हैं और एक एक कर अपने चैम्बर में बैठे हुए पुलिस अधीक्षक के पास जाते हैं, लेकिन कटिहार के एसपी का अलग ही अंदाज आज देखने को मिला। बता दें कि जनता दरबार में कटिहार के एसपी खुद ही बाहर आकर लोगों से मिलकर उनका फरियाद सुनने लगे। वहीं इसे लेकर जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उन्हें सीधे तौर पर जनता से मिलना अच्छा लगता है। कोशिश मेरी यही रहती है कि जो समस्या है जो लोगों का उसको ध्यान से सुने और जितना उनका समाधान हम जितना क्विक कर सकते हैं उतना जो है उनको किया जाए। और सभी से जो है पर्सनली सबके साथ मिलते हैं तो उससे जो है समस्या को सुनने में जो है थोड़ा हमको जो है और जल्दी जो है हमको उसमें रिस्पॉन्स कर सकते हैं। तो इसलिए जो है एक नया तरीका जो है इसको अपनाया गया है और मुझे आशा है, क्योंकि मैं देखता हूँ कि दोबारा लोग बहुत कम आते हैं एक ही मैटर को लेकर के। पटना जिला अधिकारी ने धनरुआ प्रखंड के पुनपुन और दरधा नदी का निरीक्षण किया। आपको बता दें कि बरसात के मौसम में इन दोनों नदियों में बाढ़ आने से नदियों का तटबंध टूट जाने से धनरुआ प्रखंड के कई इलाकों में बाढ़ जैसी हालात उत्पन्न हो जाती है। जिलाधिकारी पटना ने कहा कि 15 जून तक किसी भी हालत में तटबंध को मरम्मत करने का निर्देश दिया गया है। और दरधा नदी तटबंध जो है उस पर काम हम लोगों का हो रहा है। जो पिछले साल बाढ़ के समय क्षतिग्रस्त हो गया था कई जगहों पर, लगभग 49 जगहों पर हम लोगों का काम हो रहा है कटाव निरोधी कार्य। उसी के निरीक्षण के लिए हम लोग आज यहाँ आए हैं, दरधा नदी पर घूम रहे हैं और अभी सतपरसा में और यहाँ और उसके बाद 2-3 और स्थलों पर दरियापुर में हम लोग देखेंगे इसको। और कार्य मिट्टी का कार्य अच्छा हुआ है, लेकिन जो सैंड बैग से जियो बैग से पिचिंग करना है रिवर साइड से, वो काम बहुत स्लो है। उसके लिए चेतावनी दी गई है संबंधित। मसौढ़ी प्रखंड के घोरहुआ में भाकपा माले के द्वारा दशकों पूर्व माले कार्यकर्ताओं और पुलिस मुठभेड़ में करीब 15 माले कार्यकर्ता मारे गए थे। इस शहादत दिवस के अवसर पर माले कार्यकर्ताओं ने आज मारे गए माले कार्यकर्ताओं का शहादत दिवस मनाया। इसके साथ ही मारे गए सभी शहीदों का आज प्रतिमा भी स्थापित किया गया। देखिए, हमारी पार्टी सन 1975 में एक छोटी पार्टी थी और मजदूरों के हक अधिकार, किसानों के हक अधिकार के लिए लड़ने वाली पार्टी थी। सामंतवाद विरोधी संघर्ष चल रहा था। हमारे साथी घोरहुआ में उस दिन टिके हुए थे। 3 जून को शासक वर्ग के लोगों ने पुलिस के संरक्षण में बर्बर तरीके से हमला किया और घेर कर सारे साथियों की हत्या कर दी। तो आज 47 वर्ष है, हम शहादत के 47वां वर्ष मना रहे हैं। वह दौर था इंदिरा गांधी के निरंकुशता का, जिसमें महंगाई चरम सीमा पर था, बेरोजगारी थे और तानाशाही था। उस तानाशाही राज के खात्मा के लिए संघर्ष चल रहा था, जिसको शासक वर्ग ने घेर करके यहाँ पर सारे लोगों की हत्या कर दी। जिसमें प्रमुख रूप से हमारे जो नेता थे वो बीरज मांझी, जो पटना जिला में पार्टी को फैलाने का काम कर रहे थे, वो पार्टी के मजबूत कार्यकर्ता थे जिनके नेतृत्व में हमारी पार्टी आगे बढ़ रही है। एक तरफ जहां बिहार सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में भी पक्की सड़क की बात करती है, तो वहीं मसौढ़ी से हरवंशपुर जाने वाली सड़क काफी जर्जर हालत में है। आपको बता दें कि यह सड़क आसपास के करीब 50 गांवों को जोड़ती है। इस संबंध में आरडब्ल्यूडी के विभागीय अधिकारी जेई दिनेश चौधरी ने कहा कि इस सड़क का डीपीआर बनकर तैयार है। टेंडर प्रक्रिया भी शुरू होने वाली है। जैसे ही टेंडर हो जाएगा, सड़क बनाना प्रारंभ कर दिया जाएगा। हाँ, ये जो रोड है हमारा, जो शर्मा से हो करके हरबसपुर होते हुए चांदनपुर होते हुए 50 गांव को जोड़ रहा है, इस पर इतना लोड है, लेकिन गवर्नमेंट जो है पथ निर्माण विभाग का जो एसडीओ है इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। हाँ, इस बहुत होना जरूरी है इसमें। और ये जो रोड है ये शर्मा से जो निकला है हरबसपुर होते हुए चांदनपुर होते हुए, ये रोड लिंक पटना को जोड़ता है। उस रोड पर इतना गाड़ी का आवागमन है
और उसके बावजूद भी रोड का स्थिति नाजुक हो गया है। और अब तक जितना भी इस पर काम हुआ है सिर्फ केवल काम दिखावा के लिए हुआ है, वास्तविकता में कोई काम नहीं हुआ है। रोड का मजबूती नहीं हुआ है, मजबूती से बनाया नहीं गया है इस पर। और इस पर जो भी प्रशासन है, शासन है, उनका नज़र अभी इस रोड से हटा हुआ है। हम आपके माध्यम से प्रशासन की ओर ध्यान को आकृष्ट करना चाहते हैं कि इस रोड को अविलंब बनाने का कृपा किया जाए। पुनपुन पथ से हरबंसपुर जो पथ गई है वो अनुरक्षण अवधि से बाहर हो गया है और उसका पुनः टेंडर की प्रोसेस में है। DPR बन गया है और टेंडर के प्रोसेस में है। क्या लगता है सर कितने दिनों में ये बन जाएगी? बन जाएगी मतलब टेंडर फाइनल होने के बाद तो 6 महीना कम से कम लगेगा ही। जी जी। क्या नाम हुआ सर? जी मेरा नाम दिनेश चौधरी हुआ। पद क्या है सर? जूनियर इंजीनियर है मसौड़ी। मानवता को शर्मसार कर देने वाली खबर दानापुर से सामने आई है, जहां एक व्यक्ति ट्रेन से कट गया और रेलवे ट्रैक पर ही तड़पता रहा। इसकी सूचना RPF पर स्टेशन प्रबंधक को भी दी गई, लेकिन इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया गया। वहीं जब इसकी भनक दानापुर GRP को मिली तो घटनास्थल पर पहुंचकर उस व्यक्ति को एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान ब्यापुर मनेर के रहने वाले रज्जे के रूप में हुई है। तरफ से एक आदमी जख्मी हालत में पड़ा हुआ है, जिसका उचित इलाज है तो कार्रवाई करने की बात है। हम लोग गए, उसको लेकर सदर हॉस्पिटल रेलवे अस्पताल एम्बुलेंस वाला के भेजे और वहाँ वो सुने कि 1.5 घंटा से वहाँ तरफ रहा था, कोई GRPF नहीं RPF गया वहाँ। ऐसा बात नहीं है। जैसे हम लोग को मालूम है तुरंत हम सफाई कर्मी लेकर तुरंत पहुँचे। कहाँ के रहने वाले थे वो? मैं तो वो रहने वाले हैं बयारपुर और थाना मनेर, जिला पटना का। उनका नाम है शिवनाथ, नाम है उनका रंजय कुमार, पिता का नाम शिवनाथ विश्वकर्मा। बेगूसराय में एक दर्दनाक सड़क हादसे में जहां एक युवक की मौत हो गई, वहीं 2 अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें स्थानीय PHC में भर्ती कराया गया है। घटना बछवाड़ा थाना क्षेत्र के फतेहा NH 28 की है। मृतक की पहचान महथी उजियारपुर निवासी धर्मेंद्र पासवान के रूप में की गई है। वहीं रतन पासवान एवं अंकित कुमार गंभीर रूप से घायल है। सभी आपस में रिश्तेदार बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये सभी लोग NH 28 पर सड़क पार कर रहे थे। इसी क्रम में एक ट्रक को बैक करने के दौरान ये सभी लोग ट्रक की चपेट में आ गए, जिससे धर्मेंद्र पासवान की मौके पर ही मौत हो गई। क्या पंचायत समिति इंद्रासन देवी है, उनके दामाद और 2 लड़का उनके साथ में खाना लेकर के जा रहे थे और रास्ते में उनकी दुर्घटना घटी, जो एक्सीडेंट हुआ और उसमें एक व्यक्ति जो उनका दामाद है स्पॉट डेड कर गए और 2 लड़का को यहाँ ग्रामीणों के सहयोग से अस्पताल भेजा गया है। सीतामढ़ी शहर के मेहसौल OP क्षेत्र में एक आशिक मिजाज पति ने अपनी प्रेमिका को पाने की खातिर अपनी पत्नी को ही रास्ते से हटा दिया। आशिक मिजाज पति ने प्रेमिका से शादी रचाई और जब इसकी जानकारी उसकी पहली पत्नी को हुई तब घर में विवाद उत्पन्न हो गया, जिसके बाद आशिक मिजाज पति ने अपनी ही पत्नी की हत्या कर दी। घटना के बाद मृतिका गायत्री देवी के अंतिम संस्कार की तैयारी की जा रही थी कि इसकी खबर मृतिका के परिवार वालों को मिल गई। घटना को लेकर इस मामले में केस दर्ज कराया गया है, जिसमें पति समेत पूरे ससुराल वालों को अभियुक्त बनाया गया है। घटना के बाद पूरा परिवार घर छोड़कर फरार है। इस मामले में परिवार के एक सदस्य रोहित कुमार को हिरासत में भी लिया गया है। राजूपट्टी गांव में जिसका उसका पिता का नाम है करण मुखिया, दिवासी मुखिया, जिससे शादी होता है उसका नाम है करण मुखिया। वो कोई लड़की से बात कर रहा था, शादी होने के बाद 4 साल शादी को हो गया हुआ है और वो अपने भाभी के बहन से शादी किया हुआ है बदनाहा गाँव में। और उसके बाद मारपीट रोजीना करता था, घर पे फोन आता था, हम लोग समझाते थे, फिर भी उसके घर परिवार का आदमी नहीं माना है और आज 6 बजे सुबह हम लोग को बताया गया कि मृत्यु हो गया। लेकिन कल हम लोग से बात हुआ था जो 1000 रुपया बैठाई है, जो हमारे बहन का इलाज किया जाएगा। हम 500 रुपये बैठाए हुए थे इलाज करने के लिए और उसके बाद हमसे बात नहीं हुआ। तो कैसे मारा है? गला दबा के मार दिया गया है और मारने के बाद 12 बजे रात में मर्डर हुआ है। और क्या बोलते हैं उसको 4 बजे तक लकड़ी उकड़ी का इंतजाम कर रहा था, बिना घर में बताया हुआ, ससुराल अपना बताया हुआ, बिना जलाने के लिए इंतजाम कर रहा था। जब ये शादी कर
कर लिया है। गांव वाला के मालूम चला, बहुत समझाया कि ये बुआ कि तो शादी भेल हो कि शादी नहीं करो तुम दूसरा, तक बोला कौन चीज की ना वो बीबी के हम छोड़ देंगे और जो नया लाएंगे उसको हम रखेंगे। तो इसका मर्डर कौन किया? मर्डर पूरा घर के आदमी मिल के किया। हम उनका भाई हैं, हम उसको समझाते थे। नाम क्या? फेकू मुखिया। उस लड़की के गात्री, उसका नाम क्या? करण मुखिया। करण मुखिया उसका पिता का नाम। फैमिली मिलकर हत्या किया? हाँ, सब फैमिली मिल के हत्या किया। शादी कब हुआ? दूसरा शादी पूरा गांव वाला बोल रहा था कि करण है ना, दूसरा शादी कर लिया हुआ है ये 3-4 महीना पहले। लड़की इनका शादी कब हुआ था? इसका शादी हो गया 5-6 साल भेल होते हैं। सहरसा के जिला पदाधिकारी आनंद शर्मा जैसे ही कोसी नदी घाट पर मोटर बोट से उतरे, वैसे ही ग्रामीणों ने उनसे सवाल किया कि पीपा पुल बनने का आश्वासन दिया गया था, उसका क्या हुआ? जिसके जवाब में जिला पदाधिकारी आनंद शर्मा ने कहा कि बाढ़ का वक्त आ गया है और ऐसे में पीपा पुल का बनना आसान नहीं है, लेकिन अगर वो इस जिले में रह गए तो लोग पीपा पुल का सफर जरूर करेंगे। पूर्व जो है तटबंध के अंदर के जो भी पंचायतें हैं सिमरी बख्तियारपुर की, उसमें उन सभी पंचायतों का दौरा किया गया जो अफेक्टेड पंचायत हैं और कई तरीके के विषय सामने आए हैं। सभी संबंधित पदाधिकारियों को उसका निराकरण करने का निर्देश दिया गया है और जनता से रूबरू होकर उनके मन में क्या है, बाढ़ के समय में क्या स्थिति पैदा होगी, अन्य भी तरीके की जो भी उनकी समस्याएँ हैं वो सभी बहुत अच्छे से हम लोग ने बैठ के उनसे रूबरू हुए और जिस सबको टाइमलाइन दिया गया पदाधिकारियों को, उस टाइमलाइन के अंतर्गत सबको उसका निराकरण करना है और एक जॉइंट एफर्ट के रूप में हम लोगों को यहाँ पे दियारा क्षेत्र में चीज़ों को और अच्छा इंप्रूव करने की आवश्यकता है, उसको करने का टीम को निर्देश दिया गया। घोकसम पार हुए हैं कोसी नदी, आप बोले थे पीपा पुल बनाएंगे, लोगों को आस जगी थी, अभी तक नहीं बना। ये विभाग के लेवल पे है, इसका डीपीआर बन चुका है और पुल निर्माण निगम ने डीपीआर बना के विभाग को सैंक्शन के लिए दे दिया है। अब ये विभाग के लेवल पे ये है कि अभी बाढ़ का समय है, अभी भी अगर वो सैंक्शन भी हो जाएगा तो बाढ़ के टाइम पे वो बन नहीं पाएगा, लेकिन बाढ़ के बाद पूरी उम्मीद है, जो विभाग के स्तर से हमें पता चला है कि वो पुल बनेगा अवश्य। बिहार के पूर्व मंत्री सह वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी सहरसा व्यवहार न्यायालय पहुंचे, जहां वे आचार संहिता उल्लंघन मामले में न्यायालय में पेश हुए। इस दौरान वीआईपी पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। वहीं मीडिया से रूबरू होते हुए वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने कहा कि आचार संहिता का मामला उन पर दर्ज किया गया था, जिसकी जानकारी उन्हें नहीं थी, लेकिन न्यायालय के द्वारा नोटिस मिलने के बाद इस मामले में पेशी के लिए सहरसा कोर्ट आए। वहीं जातीय जनगणना कराने के सवाल पर उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आभार व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया है। आचार संहिता का कुछ केस था, कहाँ किसने कभी कर दिया पता भी नहीं था मुझे, और उसी का केस का था, तो उसी के लिए हम लोग तो सामाजिक न्याय के साथ रहने वाले लोग हैं, खड़ा रहने वाले हैं, उसके लिए लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं और कानून को मानने वाले लोग हैं। तो इस तरीके से हमारे ऊपर केस था, तो उसके लिए मैं आज आया था और उसका प्रक्रिया आज आगे बढ़े, इसके लिए मैं कोर्ट में आया था। सासाराम के सदर अस्पताल में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा ब्लड डोनेट कैंप का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन जिला अधिकारी धर्मेंद्र कुमार ने किया। इस दौरान रेड क्रॉस सोसाइटी के सदस्यों ने भी रक्तदान किया। जिलाधिकारी धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रक्तदान के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए, ताकि जरूरतमंद को अधिक से अधिक मदद मिल सके। खासकर छोटे शहरों में इस तरह के रक्तदान शिविर की आवश्यकता है। उन्होंने रक्तदान को प्रोत्साहन देने की भी बात कही। रक्तदान कैंप लगाया गया है और उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है मोटिवेट हों और यदि कोई रात बिरात या कभी भी रिक्वायरमेंट हो तो रक्त जो है उनको यहाँ पे दे पाएँ हम लोग। राज्य में जातीय जनगणना को लेकर भले ही सर्वदलीय बैठक में सहमति बन गई हो, पर भाजपा नेताओं के बातों से लगता है कि बीजेपी ने मजबूरी में जातीय जनगणना को लेकर अपनी सहमति जताई है। जातीय जनगणना को लेकर पूर्व मंत्री व मधुबन के भाजपा विधायक राणा रणधीर सिंह ने कहा कि हमारी पार्टी विकास और सेवा के लिए काम करती है। वैसे मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सर्वदलीय बैठक में जातीय जनगणना पर निर्णय हुआ है, उस पर काम हो रहा है। इस वक्त के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहिए बिहार न्यूज। नमस्कार।